Hello, Assalamu alaikum to my students. I am Malik Farooq, lecturer zoology boys higher secondary Lingate. It is phylum Chordata for the class 11th. phylum Chordata आज तक जो हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा, तो एनिमल किंगडम को हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक था नॉन कार्डेटा और दूसरा है कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में जितने भी हमने फाइलम्स पढ़े, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, उसके बाद हम दूसरा इसका साइड उठाएंगे, वो है फाइलम कार्डेटा। तो फाइलम कार्डेटा में कॉडा, ये इसका एक लैटिन वर्ड है कॉडा, CHORDA, कॉडा। कॉडा मीन्स रॉड, कॉडा, and eta means group. So phylum Chordata means those animals which have a rod like structure, rod in their body. The most beautiful characters of this phylum are: it is the most advanced animal phylum and includes about 45,000 living species. All chordates have certain diagnostic features. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक फिगर भी ड्रॉ की है, जनरल कॉर्डेट प्लान। इसमें टेल है, इसमें अंस है, बीच में ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, विच मेड अप ऑफ द वैक्यूलेट सेल्स. दिस इज डॉर्सल नर्व, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स. तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है कॉर्डेट्स जो है, इनके कुछ डायग्नोस्टिक फीचर. तो पहला जो कैरेक्टर इसमें वो है नोटोकॉर्ड. व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड? दीज हैव ए सॉलिड एंड अनजॉइंटेड मेसोडर्मल रॉड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स कॉल्ड नोटोकॉर्ड. यानी फाइलम कॉर्डेटा में सबसे बड़ा जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होता है? दीज हैव ए सॉलिड, दिस नोटोकॉर्ड इज ए सॉलिड but unjointed mesodermal rod of vacuolated cells called, which we call as notochord, on the dorsal side between alimentary canal and nervous system. It acts as primary axial skeleton and is surrounded by the notochordal sheath. For example, this is the general chordate plan. It is mouth, pharynx, उसके बाद ट्रंक, इसके बाद हेपेटिक सीकम. ऊपर से अगर हम देखेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डार्सल नर्व, दिस इज द हॉलो कॉर्ड, डार्सल नर्व, हॉलो नर्व कॉर्ड. और उसके बाद डाइजेस्टिव ट्यूब, अंस एंड देन टेल. बीच में जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन भी बोलते हैं, उसको या दूसरे अल्फाज में हम इसको नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं. दूसरा जो इसका फ्यूचर है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी कॉर्डेट्स का जो दूसरा फ्यूचर है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट इज ऑलवेज डॉर्सल एंड हॉलो. इट इज जनरली डिफरेंशिएट इनटू इंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन एंड पोस्टीरियर नैरो नॉन गैंग्लियोनेटेड एंड लॉन्गर स्पाइनल कॉर्ड. इट लाइज डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड. यानी दूसरा जो फीचर है इसका वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट्स ऑलवेज डॉर्सल एंड हॉलो. इट इज जनरली डिफरेंशिएट इनटू इंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन एंड पोस्टीरियर नैरो नॉन गैंग्लियोनेटेड एंड लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड. यानी दूसरा जो इसका फीचर है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तो तीन हिस्से होते हैं: सेंट्रल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड तीसरा जो है इसका वो आई विल रिपीट इट वंस मोर. तो इट इज़ ऑलवेज डॉर्सल एंड हॉलो. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसका बीच वाला हिस्सा है वो डॉर्सल और हॉलो होता है, यानी खोखला होता है. इट इज जनरली डिफरेंशिएट इनटू इंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन. इसका जो पहला वाला हिस्सा होता है इसमें एक थोड़ा बहुत ब्रॉडर यानी खुला सा हिस्सा है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, एंड पोस्टीरियर नैरो
non-ganglionic and longer spinal cord. It lies dorsal to the notochord और notochord के dorsal side में ही आता है. उसके बाद जो तीसरा फीचर है वो है गिल स्लिट्स. These are paired apertures present on the lateral side of the pharynx and helps in respiration. If you will repeat this figure, general caudate plan, the gill slits, मतलब फाइलम कॉर्डेटा में हम एक और फीचर देखते हैं वो है गिल स्लिट्स. दीज आर पियर्ड एपर्चर्स. पियर्ड एपर्चर जिस तरह हमने इसमें मछली में देखते हैं गिल स्लिट्स. दीज आर पियर्ड एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ फेरिंग्स एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन. जिस तरह एक मछली में हम देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें गिल स्लिट्स होते हैं, फिर गिल रैकर्स होते हैं, और गिल्स का वहाँ क्या फंक्शन है, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन. वन मोर थिंग विच इज this diagnostic feature, that's called a tail. It is post-anal and post-cloacal part of the body. These are four primary caudate characters may be present throughout the life. One or more of these may be reduced or lost during the development. इन्हें ये 3-4 कैरेक्टर कौन कौन, नोटोकार्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स एंड टेल. These four primary caudate characters जो हैं they may be present throughout life. ये throughout life भी एक caudate के ज़िंदगी में हो सकते हैं. और one or more of these may be reduced, या इनमें से एक या दो कम भी हो सकते हैं. और lost during the development, यहाँ ये खो भी सकते हैं during development. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टिडपोल लार्वा देखेंगे, इसका फ्रॉग का टिडपोल, उसमें जो टेल होता है वो वक्त के साथ साथ वो भी खो जाता है. वो मतलब उसको मेटामॉर्फिस होते हैं और वो टेल वहाँ से फिर एक्सटिंक्ट होता है या गायब हो जाता है. फिर फ्रॉग बनने, जब फ्रॉग पूरी एडल्ट फ्रॉग बन जाती है तो टेल उसका नहीं होता है. लेकिन ज्यूरिंग लार्वल स्टेज उसका टिडपोल होता है, उसका एक टेल होता है. इसी तरह से जो मतलब फाइलम कॉर्डेटा है उसमें ये 3-4 जो कैरेक्टर्स हैं इनमें से 1-2 खो भी सकते हैं ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट. Other caudate characters are they have a bilateral symmetry, they are tropoplastic in nature, they have organ system organization, they have a metamerism, they have capitalization, they have endoskeleton, they are intracellic cellum, they have a closed type of circulation, blood circulation, and special respiratory and excretive organs. अब फाइलम कॉर्डेटा जो है वो हम 3 सब फाइलाज में तकसीम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ नोटोकॉर्ड. नंबर फर्स्ट, इट इज़ यूरोकॉर्डेटा, कैपिलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा, दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.